I will discuss about the primary zone heat generation in primary zone or region first or shear zone. Second is my heat generation in secondary zone or chip tool interface, and third point is my amount of heat generation at work tool इंटरफेस। तो ये तीन जोन के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कितना अमाउंट ऑफ हीट जनरेशन होता है ड्यूरिंग कटिंग एक्शंस। प्राइमरी जोन क्या है, सेकेंडरी जोन क्या है और टर्सरी जोन क्या है। तो ये हमारे यहाँ पास तीन जोन हैं कि ड्यूरिंग ऑर्थोगोनल मशीनिंग ऑपरेशंस। दिस इज माय वर्क पीस। सो दिस इज द सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। यहाँ पर आपका ये थिन जोन डिफॉर्मेशन है। दिस इज माय शियर प्लेन। तो दिस इज माय शियर जोन, दिस इज माय सेकेंडरी जोन और दिस इज माय टर्सरी जोन। इसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी जोन और शियर जोन और रीजन फर्स्ट। इस रीजन में आपका 80 to 85% का हीट का जनरेशन होगा। और दिस इज माय सेकेंडरी जोन और चिप, ये मेरा चिप है और ये टूल है। तो चिप टूल इंटरफेस, यहाँ पर 15 से 20% हीट का जनरेशन होता है और यहाँ पर हम चाहेंगे कम से कम हीट का जनरेशन हो। 1 से 3% हीट का जनरेशन होता है, 1 to 3% हीट का जनरेशन। तो दिस इज माय टर्सरी जोन और वर्क टूल इंटरफेस जोन। So this is the shear plastic deform. This is my shear zone. In this zone, the shear plastic deformation take place, and maximum amount of heat generation take place in shear zone, 80 to 85%. Its mean is that the maximum amount of heat carried away by the chip during cutting operation, and some amount of heat accumulation take place at the rack surface. ये मेरा rack surface है. Rack surface. The value, the range is 15 to 20%. And third is my tertiary zone or work tool interface. ये मेरा flank surface है. This is my flank surface. तो अब our main objective है कि ये जो tertiary zone है यहाँ पर कम से कम हीट का जनरेशन हो। मैक्सिमम हीट का जनरेशन होगा तो ये सरफेस वर्क के सरफेस फिनिश को क्या करेगा, स्पॉइल करेगा और ये वर्क सरफेस फिनिश की प्रॉपर्टी को चेंज करेगा। So in tertiary zone, the minimum amount of heat generation take place and its range is 1 to 3%. So अब ये सारी चीजें यहाँ पर जो आपका होता है, now the amount of heat generation in the shear zone. तो due to the shear actions, the 90% of shear work done converted into the amount of heat generation. Amount of heat generation. तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा 0.90. This is Fs into Vs is work done. Amount of heat generation mCp delta T. तो mC is the specific heat, delta T this is theta S shear zone and theta naught outside ambient. तो theta S minus theta naught. So this is m is rho into volume. Volume is nothing but this is my chip cross sectional area. Volume rho. This is Wt into cutting velocity V into C into theta S minus theta naught. So 0.90 Fs
Vs. So temperature theta s minus theta naught is equal to 0.90 Fs Vs over rho Wt V into C. तो इस तरीके से हम टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं चेंज इन टेम्परेचर इन द शियर जोन. ओके, अब यहाँ पर जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पर हमारा 80 to 85% हीट जनरेशन हो, यहाँ पर 15 से 20% हीट जनरेशन हो, यहाँ पर 1 से 3% का हीट का जनरेशन हो. तो इन सेकेंडरी जोन अमाउंट ऑफ हीट जनरेशन इट इज द सोर्स ऑफ क्रैटर वियर. तो ये हमारा क्या है, इस तरीके से टूल के फ्लैक्स टूल है हमारा. दिस इज माई वर्क पीस एंड दिस इज द सिंगल पॉइंट कटिंग टूल. अब यहाँ पर हीट जनरेशन टेक प्लेस होगी तो ये टूल को क्या करेगा, इस तरीके से यहाँ पर क्रैटर वियर होगा, इतना मटेरियल हमारा बाहर निकल जाएगा. तो इसको बोलते हैं हम लोग क्रैटर वियर. तो क्रैटर वियर हो रहा है ये अमाउंट ऑफ हीट जनरेशन की वजह से हो रहा है, जो 15 से 20% आपका हीट जनरेशन हो रहा है. तो क्रैटर वियर का जो सोर्स हो वो है आपका ये 15 से 20% अमाउंट ऑफ हीट जनरेशन. और यहाँ पर आपका फ्लैंक वियर इस तरीके से होता है, टूल टिप के जस्ट अवे फ्रॉम द टूल टिप और नियर द टूल टिप. ये कुछ अमाउंट ऑफ मटेरियल का टूल का मटेरियल यहाँ से रिमूव हो जाता है पार्टिकल फॉर्म पर. तो ये 1 से 3% हीट जनरेशन की वजह से हमारा ये फ्लैंक वियर टेक प्लेस होता है. ठीक है, फ्लैंक वियर होगा. तो ये हमारा अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पर एक्यूमुलेशन टूल के रैक सरफेस पे और फ्लैंक और टूल वर्कपीस इंटरफेस पे कम से कम होना चाहिए. तो यहाँ पर हम टूल का सिलेक्शन करते हैं, टूल मटेरियल सिलेक्शन. टूल मटेरियल सिलेक्शन में मटेरियल सिलेक्शन, तो यहाँ पर हम ध्यान रखते हैं कि जो आपका हार्डनेस ऑफ द टूल है एंड हार्डनेस ऑफ द वर्क पीस, द रेशो इट शुड बी 1.35 to 1.5, पहला पॉइंट. सेकेंड, हॉट हार्डनेस it should be high. Hot hardness means ability of the material which retain its hardness at the high temperature. And third one is your mechanical wear resistance. Mechanical wear resistance. तो ये हमारा जो है the material should offer the resistance against the mechanical abrasion. Fourth one is your strength and toughness. Strength and toughness. तो हमारा जो टूल मटेरियल है वो हमारा उसकी स्ट्रेंथ हाई होनी चाहिए, टफनेस, ताकि आपके जो कटिंग फोर्सेस हैं और इम्पैक्ट फोर्स हैं उसको सस्टेन कर सके. एंड फिफ्थ पॉइंट आपका है हाई थर्मल कंडक्टिविटी एंड हीट कैपेसिटी. तो हीट कैपेसिटी और थर्मल कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए ताकि मैक्सिमम हीट का ट्रांसफर हो सके. छठा, लो लीनियर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, लो अमाउंट ऑफ लीनियर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन. तो हम टूल मटेरियल इस तरीके से सिलेक्शन करते हैं कि लो उसका लीनियर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन हो. ऐसा नहीं है कि हीट करने के बाद उसका एक्सपेंशन हो गया तो शेप चेंज हो जाएगा, उसका ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी. एंड सेवेंथ हमारा हम कंसिडर करते हैं इजीली रीग्राइंड हो सके, रीग्राइंडिंग हो सके और रीशार्प हो सके. तो हमारा रीशार्प और रीग्राइंडिंग हो तो मेंटेन द डिजायर्ड ज्योमेट्री ऑफ द टूल, टू मेंटेन और टू ऑब्टेन desired geometry of tool, geometry of cutting tool. तो ये हम प्रॉपर्टी इसमें जब टूल का सिलेक्शन करते हैं तो प्रॉपर्टी ध्यान देखते हैं कि उसका जो है हार्डनेस ऑफ द टूल विद रिस्पेक्ट टू द वर्क पीस इट शुड बी इन दिस रेंज 1.35 to 1.5. एंड हॉट हार्डनेस होनी चाहिए. हॉट हार्डनेस मीन्स एबिलिटी ऑफ द मटेरियल which retain its hardness at high temperature. Mechanical resistance means the property of the material which offer resistance against mechanical abrasion. Strength and toughness of the cutting tool it should be high, which can sustain the impact load as well as the cutting force. And high thermal conductivity. So high thermal conductivity means the heat transfer it will be
at the high rate. So low linear coefficient of thermal expansion means when heat generation take place in the cutting tool surface, then linear coefficient it should be less. Otherwise the geometry of the tool it will change suddenly. Easily regrinding और resharpening होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि हम उसको resharp ही नहीं कर पा रहे हो. तो टूल लाइफ इनहेंस करने के लिए या टूल को कॉस्ट को कम मिनिमाइज करने के लिए इजीली रीग्राइंडिंग एंड रीशार्पनिंग ये हमारा होना चाहिए. सो यहाँ पर हमारा दिस इज माय प्राइमरी जोन. इन दिस जोन 80 to 85% हीट जनरेशन टेक प्लेस. दिस इज माय शियर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जोन एंड दिस इज माय सेकेंडरी जोन, सेकेंडरी चिप टूल इंटरफेस जोन. ठीक है, 15 to 20% ऑफ अमाउंट ऑफ हीट जनरेशन टेक प्लेस इन सेकेंडरी जोन एंड 1 to 3% अमाउंट ऑफ हीट जनरेशन टेक प्लेस इन टर्सरी जोन. तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव किस पर्टिकुलर जोन में अमाउंट ऑफ हीट जनरेशन सबसे ज्यादा होता है, तो वो आपका शियर जोन है. दूसरा हमारा मेन क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट कैरीड अवे बाय द चिप और इट टेक प्लेस एट द रैक सरफेस और इट टेक प्लेस एट द फ्लैंक सरफेस. तो यहाँ पर इसका आंसर होगा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट जनरेशन हीट कैरीड अवे बाय द चिप. तो यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव है कि कम मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा हीट जो है जो हमारा जनरेशन हो रहा है शियर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की वजह से, तो उस केस में आपका मैक्सिमम अमाउंट हीट कैरी कर ली जानी चाहिए चिप के द्वारा. अदरवाइज यहाँ पर ये आपका क्रैटर वियर टेक प्लेस होगा और फ्लैंक वियर टेक प्लेस होगा और टूल लाइफ हमारी रिड्यूस हो जाएगी सडनली. ठीक है, और टूल सिलेक्शन करते समय ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं. हार्डनेस ऑफ द टूल विद रेस्पेक्ट टू द वर्क पीस इट शुड बी 1.35 to 1.5. हॉट हार्डनेस होनी चाहिए. मैकेनिकल वियर रेजिस्टेंस होना चाहिए, स्ट्रेंथ एंड टफनेस and high thermal conductivity and heat capacity, low linear coefficient of thermal expansion and easily regrinding and resharpening होनी चाहिए. तो ये कुछ पैरामीटर आपको ध्यान रखने ड्यूरिंग कटिंग ऑपरेशन और सिलेक्शन ऑफ कटिंग टूल मटेरियल. थैंक यू वेरी मच.